नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। और आज हमारे साथ फिर है पंकज जी चतुर्वेदी। नमस्कार, एचटीसी के सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आज थोड़ा सा विषय चेंज करते हुए, जैसे आप जानते हैं कि ये फिटनेस के कोच भी हैं, तो आज फिटनेस पे हम लोग बात करेंगे। तो पंकज जी, अब आपके और गेंद मेरे पाले में हाँ। है। तो देखिए, सबसे पहले तो संजय हमको ये समझना पड़ेगा कि फिटनेस का मायने क्या है। और फिटनेस को यदि बेहतर समझना है तो हमको वेलनेस को समझना पड़ेगा कि वेलनेस क्या है। और यदि वेलनेस को समझना है तो इलनेस को समझना पड़ेगा कि इलनेस क्या है। तो हम इलनेस से प्रारंभ करते हैं, तो इलनेस से वेलनेस और वेलनेस से फिटनेस, तो हमारे दर्शकों को बेहतर समझ आएगा। इलनेस यानी क्या? हम सब जानते हैं, इलनेस यानी इल यानी बीमारी, नुकसान होना, उससे इलनेस शब्द बना। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है जिसके लिए आपको या तो नियमित रूप से या कभी कभी कोई दवाई गोली लेनी पड़ती है, तो आप इलनेस की परिधि के भीतर है, उस सीमा के भीतर है। और यदि आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती किसी भी प्रकार की, तो आप इलनेस की परिधि से बाहर हैं। ऐसा लोग मानते हैं, पर ऐसा सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। और जब भी आप इलनेस से वेलनेस की तरफ शिफ्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ आयामों पर विचार करना पड़ेगा। पहला आयाम आपका स्पिरिचुअल वेलनेस, कि आप स्पिरिचुअली आप कैसा फील करते हैं। मेरा आशय आपकी पूजा पद्धति से बिल्कुल नहीं है, वो आपकी भिन्न हो सकती है। आप कितना समय आपकी पूजा पद्धति को देते हैं, किस गुरु को, किस देवता को, किस धर्म को, किस पंथ को, किस जाति को मानते हैं, ये आपके व्यक्तिगत विषय है, हम सबको स्वतंत्रता है। मेरा आशय उस भाव के साथ, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आपके कनेक्शन का है ना, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस। उस लेवल पे आप कहाँ हो। दूसरा आपकी मेंटल वेलनेस। तो मेंटल वेलनेस यानी खाली आपके असंतुलन की बात नहीं कर रहा, पर उस संतुलित जीवन में जब आपका मेंटल बैलेंस है, आप कितनी बार और कब कब इम्बैलेंस होते हो। ये आशा नहीं कि स्थायी रूप से हम मेंटली इम्बैलेंस हो जाए, पर कब कब होते हैं, 24 घंटे में कितनी बार होते हैं, कितनी देर होते हैं, किन विषयों पर होते हैं, ये सब चीजें उस मेंटल वेलनेस में आएंगी। फिर आती है सोशल वेलनेस, कि सामाजिक रूप से आपका छवि क्या है, आपका व्यवहार क्या है, लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके आचरण के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपके तौर तरीके के बारे में लोग आपके पीठ पीछे क्या चर्चा करते हैं। हो सकता है सामने प्रशंसा हो कि बहुत अद्भुत बोलता है पंकज, बहुत बढ़िया करता है, पर पीठ पीछे क्या। और ज्यादातर लोग संजय ऐसे हैं इस दुनिया में कि जिनके आने से बाहर चली जाती है और जाने से बाहर आ जाती है है ना, कि उनके आने से बाहर आ जाती है, ऐसा गाना था, लोग गाते कि उनके जाने से बाहर आ जाती है, आने से बाहर चली जाती है। कहीं आप ऐसे तो नहीं है और आपको पता नहीं चलता कि आप अपनी अपनी फेंकने के चक्कर में, अपनी अपनी कहने के चक्कर में, अपनी अपनी चलाने के चक्कर में ऐसे हो जाते हैं कि लोग आपसे बचना चाहते हैं। तो ये आपकी सोशल वेलनेस है। फिर आती है आपकी फिजिकल वेलनेस, है ना। तो फिजिकल वेलनेस में हमने एक पार्ट की बात करी, इलनेस। दूसरा पार्ट है जनरल फिटनेस का। तो अभी क्या विषय होता है संजय, कि हम सब जब पैदा होते हैं तो एक एक बहुत कॉमन थ्योरी चलती है, उसको बोलते हैं ब्लैंक स्लेट थ्योरी। कोरी स्लेट, स्लेट है ना, बोर्ड या स्लेट जिसपे हम बचपन में लिखते थे, अब तो कॉपी पेन का जमाना आ गया। तो हम सब जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल हमारी जो जीवन होता है, एकदम शरीर पूर्ण स्वस्थ, एकदम शानदार, फर्स्ट क्लास। यदि कोई अनुवांशिक रूप से कोई समस्या नहीं है, तो कोई और चोट चपेट नहीं, तो आमतौर पर लगभग लोग ठीक ठाक पैदा होते हैं। हम सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त पैदा हुए, और लगभग 10, 12, 15 साल तक ये चीजें वैसे चलती हैं। फिर प्यूबर्टी आती है, जिसको हम यौवन कहते हैं, वो अवस्था प्रारंभ होती है। फिर उसमें भांति भांति के परिवर्तन होते हैं। आप स्त्री या पुरुष हैं, उसके आधार पर जो प्राकृतिक परिवर्तन आप में होते हैं। और उन परिवर्तनों के बाद फिर जो दौर आता है, टीनेज खत्म होती, फिर आ जाती है भविष्य निर्धारण करने की आयु। हमारे जमाने में कभी हमारे पिताजी माताजी ने पूछा क्या करोगे। अभी बच्चा स्कूल में आता है तो पूछते हैं क्या बनोगे, क्या करोगे। गलत है क्या? गलत नहीं है, अच्छी बात है जानना समझना, पर एक अप्रत्याशित और अप्रत्यक्ष दबाव उसके ऊपर आ जाता है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची। और उसको लगता है कि नहीं यार, अब मेरा टाइम आ गया, मुझे करियर को लेके मतलब अपने भविष्य को लेके कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय करना पड़ेगा, कोई रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जैसे वो स्कूलिंग कंप्लीट होके कॉलेज लाइफ भी पूरी होती है, उसमें वो 3-4 वर्ष इसी उधेड़ बुन में रहता है।
ये कर लूं, वो कर लूं, ये कोर्स करूं, वो कोर्स करूं। और आजकल इतने सारे रास्ते हैं, पहले तो बीए बीएससी बीकॉम होता था, कहानी खत्म, उसी में पूरा जीवन था, लोग बहुत मस्त स्वस्थ मस्त रहते थे। अभी इतने सारी ब्रांचेस, इतनी सारी फैकल्टी हैं और ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो दोनों पक्ष हैं, कैसे नहीं कि ये खराब है, अच्छी बात है कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ करियर, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग भी है। तो वो प्रेशर में आ जाता है। अभी प्रेशर में आने के साथ क्या शुरुआत हो जाती है कि वो जो 20-22 साल से या 25 साल की अवस्था मान लें, तो ये उधेड़-बुन में निकल गया, वो इसमें संघर्ष में, कोर्स में, पढ़ाई में, प्रयास में, अभ्यास में इसमें जुटा रहा। और जैसे ही वो 25-26 साल की एज में आया तो शादी विवाह की व्यवस्था है प्रारंभ, है ना, आयु शादी विवाह की है, सामान्य बात है। तो वो विषय प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर वो एक ऐसे रेट रेस में आ जाता है, फिर आ जाता है कि करियर, घर गृहस्थी, मकान, दुकान, ईएमआई, गाड़ी, बिल, फाइनेंस, बच्चे, बच्चों का भविष्य, बच्चों का करियर। और फिर एक ऐसा प्लान सेट हो जाता है संजय, जिसमें वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि अभी मेरी आयु मेहनत करने की है। सब कहते हैं अभी काम करने के समय है ना, क्या अंतर पड़ता है। तो वो फिर काम करने में जुट जाता है और किसको दाव पे लगा देता है, अपनी बहुमूल्य फिटनेस को। और क्या सोचता है कि सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे, घर मकान दुकान की ईएमआई चुक जाएगी, कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, फिर आनंद लेंगे जीवन का। योजना बुरी है क्या? अच्छी योजना है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन आनंद किससे लोगे आप? स्वस्थ शरीर से लोगे ना। खाने का आनंद यदि परहेज नहीं है तो, घूमने फिरने का आनंद यदि चलने फिरने लायक है तो। अब आपको पहाड़ पे जाना है, आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, या बहुत निकले तो गली मोहल्ले में टहल लो। आपकी जो बड़ी करोड़ों की लाखों की गाड़ी है, वो गाड़ी आपको लेके जाती है पैथोलॉजी की लैब, एक्सरे स्कैनिंग मशीन पे, डॉक्टर के पास, मेडिकल स्टोर, है ना। अभी मैं जब लोगों से संजय बातचीत करता हूँ तो पूछता हूँ कि आप हेल्थ के लिए क्या करते हो, तो आपको सुन के आश्चर्य कहता है हमने हेल्थ क्लेम लिया है। अरे दादा, हेल्थ क्लेम तो लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि हेल्थ क्लेम लिया, उसकी जरूरत है आज की आर्थिक परिस्थितियों में। पर हेल्थ क्लेम को क्लेम करने की जरूरत ना पड़े उसके लिए क्या किया, वो कोई योजना नहीं। तो एक तो ये आपकी फिजिकल वेलनेस कैसी है, फिर फाइनेंशियल वेलनेस कैसी है कि आपके वो बेसिक फाइनेंसेस जिसके लिए आपने पूरी सब कुछ फिटनेस दांव पर लगा दी, वो उतने अचीव हुए कि नहीं हुए, या संघर्ष है। और संघर्ष चल रहा है तो मतलब आप फाइनेंशियली वेलनेस नहीं, यानी आप फिट नहीं हो पूरे, फाइनेंशियल फिटनेस भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक। फिर आपकी बिहेवियर वाली वेलनेस कौन सी, एक तो सोशल होगी, अब घर में कैसे हो आप। जब भी आप परेशान होगे काम काज को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, तो आपकी जो भड़ास है ना, भड़ास शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो किधर निकलेगी? पति पत्नी या बच्चों पर, जिधर जोर चलेगा। सड़क पर तो आप चिल्ला नहीं सकते, लोग मार के भगा देंगे, पागल हो गए, चलो घर में निकल, है ना, तो उधर निकलेगी। तो क्या हुआ, घर का वातावरण खराब, फिर आप कहते हैं रोज खिलखिल होती है घर में। फिर जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो फिर आप दूर व्यसनों की तरफ चले जाते हो धीरे से, कि आपको लगता है कि यार तनाव है, तो तनाव से ऐसा कोई नशा कर लो कि जिससे कोई आपको होश ही नहीं रहे, आप आओ सो जाओ, फिर उठो, फिर चले जाओ, फिर भागने में लगे रहो। तो यदि ऐसा सब भी है तो आप फिट नहीं हो। और दुनिया में 80% लोग जो फिट नहीं है, उनको या तो पेट साफ नहीं होता, या नींद अच्छी नहीं आती, या अपना थकान जल्दी होती है, आलस आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और इसको काउंट नहीं करते। सिर दुखता है, हाथ पांव दुखते हैं, बदन दुखता है, मूड ऑफ रहता है, जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं मानते। आप पूछो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों से बातचीत करते हैं संजय भाई, तो आज के समय में इतनी स्थिति खराब है कि वो व्यक्ति जो किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की मेडिसिन ले रहा है 15-20 साल से, वो कहता मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मजे में, एकदम सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मैंने कहा कि कोई दवाई गोली चलती है आपको क्या? हाँ चलती है ना, एक उसकी। तो मैंने कहा भाई फिर आप पूरे स्वस्थ कैसे मान रहे हो? अरे उसमें क्या हो गया, सब तो लेते हैं। मतलब हमने मेडिसिन वाली लाइफ को न्यू नॉर्मल मान लिया कि ये नॉर्मल है। इसमें अच्छा दोष इसलिए नहीं है उस व्यक्ति का जो मान रहा है कि हमारे आसपास लगभग 60-70% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की दवाई लेते हैं। तो आप व्यक्ति क्या सोचता है कि पैसा कमाओ, फिटनेस गवाओ,
डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, हैरान परेशान हो, ऊपर चले जाओ, ये जीवन है। ऐसा था क्या जीवन? तो आनंद के लिए है ना। तो आनंद को हमने क्या कर लिया, अस्वस्थ में, अनहेल्थ में, इलनेस में चेंज कर लिया। तो इतने सारे पैमानों पर वेलनेस आती है। और इस सब की जो जड़ है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ की जड़ में पानी देंगे, है ना, कि तने पर पानी देंगे, पत्ती पर देंगे? नहीं, वह पेड़ जड़ में देंगे, देंगे, तने पत्ती पर। अभी लोग क्या करते हैं कि पत्ती पर और तने पर पानी देते हैं। अभी इस सब की जो जड़ है वो है जीवन शैली, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं। आप सोचो ना, बीमारियों को क्या बोलते हैं? जो 3-4-5 प्रमुख बीमारियां, लाइफ स्टाइल डिजीजेस। और हम किधर जा रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? दवाई के पास। अभी संजय, विसंगति क्या है? सबसे बड़ी बात कि हमारे पास आग लगने के बाद बचाव के उपाय तो हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स तो हैं, अग्निशमक यंत्र हैं, पर आग ना लगे इसके उपाय नहीं है। यानी बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय मात्र पूरे मेडिकल साइंस के पास। आप डॉक्टर्स के और मेडिकल साइंस के प्रति पूरे आदर के साथ कि जबरदस्त काम कर रहे हैं, पर इसके बाद भी आज का जो मेडिकल साइंस है वो अग्निशमक यंत्र के समान है। बस वो कंट्रोल कर देगा उस परिस्थिति को, आपको राहत भी दे देगा, लेकिन वो हो नहीं, ऐसा अभी तक नजर आया नहीं। तो उसका कारण क्या है? वो जीवन शैली में छुपा है। हमारी और आपकी जीवन शैली यदि व्यवस्थित हो जैसी हमारी पूर्वजों की थी, तो फिर विषय ये इलनेस का आएगा ही नहीं। और हम इसी पर बातचीत करते हैं कि भाई साहब, हमारे पास कोई उपचार नहीं, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार की मेडिकल डिग्री नहीं है, ना मुझे इस बात की पात्रता है कि मैं किसी को औषधि लिख सकूं, क्योंकि मेरे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं, ना मैं डॉक्टर हूं। पर मैं जीवन शैली में क्या सुधार कर सकता हूं? जीवन शैली में भी एक विसंगति है कि दुनिया के 80% से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि व्यायाम, एक्सरसाइज, घूमना टहलना ही फिटनेस है। क्या ये सत्य है? ये अर्ध सत्य का भी, अर्ध सत्य का भी अर्ध सत्य है, मतलब 20% है खाली। मेरी और आपकी फिटनेस में 20% ही व्यायाम का योगदान है, 80% जीवन शैली है, जिसमें आपका खाना, जिसमें आपका नींद, जिसमें आपका हाइड्रेशन, जिसमें आपका तनाव भी शामिल है। तो मान लीजिए किसी परीक्षा में आपको 100 में से 20 अंक मिलने हैं, तो उसी प्रश्न के 20 अंक मिलेंगे। यदि आपने 20% का 20 अंक का वो प्रश्न हल किया और आप अपेक्षा करो कि आपका मूल्यांकन उन बाकी 80 में से भी उस 20 के आधार पर हो, तो प्रो डेटा बेसिस पर तो होता नहीं मूल्यांकन कि उधर 20 में से आपके 20 आए थे तो उधर 80 में से भी आपको 80 मिलेंगे। अभी ये समझना है हम सबको कि फिटनेस के किसी पार्ट में एक्सरसाइज आप जो भी करते हो, जो सामान्य व्यक्ति, मेरे और आपके जैसा जिसका कोई एथलेटिक गोल नहीं है, एथलेटिक्स की एक्सरसाइज डिफरेंट है, सब उनका डिफरेंट है, उनसे कंपेयर मत करो आप। हम एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी सामान्य मध्यम वर्गीय हमारे आपके ऐसी जीवन शैली है, उसके लिए आधे घंटे का व्यायाम पर्याप्त है, यदि वो प्रतिदिन निरंतर नियमित करे आखिरी सांस तक। मेरी बात ध्यान से सुनना, आधे घंटे का व्यायाम किसी भी प्रकार का, घूमना टहलना, स्विमिंग, जिमिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्कीपिंग, योग, जो आपको श्रेष्ठ लगता है वो करो। आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा कर लो, पर नियमित करो अंतिम सांस तक। एक हफ्ते में 1 दिन का चाहो तो ब्रेक ले लो, 6 दिन कम से कम करो आप, तो भी वो आपके और मेरे फिटनेस में खाली 20% ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। 80% में क्या आएगा? भोजन, और भोजन के साथ क्या आता है? पोषण। अभी विसंगति क्या है कि मेरी और आपकी टेबल पर, मेरी और आपकी फ्रिज में, मेरी और आपकी किचन में, मेरे और आपके आसपास दुकान में, बाजार में अनहेल्दी फूड्स ढेर सारे अवेलेबल हैं। अनहेल्दी बोले तो बहुत टेस्टी है, पेट भी भरेंगे आपका, पर पोषण के जिन पैमानों पर नापा जाता है उनको, उन पर वो खरे नहीं उतर। लिखा भी उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे बेच रहे हैं, वो कोई दबा छुपा के नहीं बेच रहा, लिखा उस पर। जो आप पैकेट खरीदोगे, सरकार के नियम है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे, जानकारी लिखिए, कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना फैट। अभी लोगों को ट्रांस फैट के बारे में पता ही नहीं है। अभी ट्रांस फैट एक ऐसा फैट है जो सबसे गंदा फैट है,
जो डीप फ्राई, तले भुने बिस्किट, ब्रेड, जैम, जेली, जो पैक्ड मिठाई है, सब में होता है। ट्रांस फैट क्या करता है, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा होता है पैकेट पे, ट्रांस फैट लिखा होता है। ये क्या करता है, ये उस चीज की जिसमें मिलाया जाता है उस के दो काम करता है। तो उसकी शेल्फ लाइफ यानी उसकी आयु बढ़ा देता है, और क्या करता है, उसका स्वाद बढ़ा देता है। तो आप जो भी ब्रांड का बिस्कुट खाते हो उस पर या तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा होगा, ट्रांस फैट लिखा होगा। अभी टमाटर सॉस देखो आप, बाजार का टमाटर सॉस और घर का टमाटर सॉस, घर में टमाटर सॉस आप बनाओगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन में खराब हो जाएगा यदि उपयोग नहीं किया तो। बाजार का क्यों चल रहा है साल भर तक। और भारत जैसे देश में लोग कोई टमाटर सॉस को गिनता ही नहीं है, खाने में नहीं काउंट करते, चाय को काउंट नहीं करते। एक दूध शक्कर की चाय कम से कम 100 कैलोरी की। अगर मेरे जैसा समझदार व्यक्ति जो इस फिटनेस में आने के पहले 10 12 15 चाय रोज पीता था तो वो 1500 कैलोरी तो इसी से ले रहा था, पता ही नहीं था कैलोरी काउंट क्या है। एक रोटी सामान्य तौर पर 120 कैलोरी की, 4 रोटी सुबह, 4 रोटी दोपहर, 4 रोटी शाम को। कई बार सुबह आप ताजी रोटी नहीं खाते तो रात की रोटी का नाश्ता बना के खाते, रोटी का पोहा, दूध में रोटी, पराठा बचा दो, उसको रोल किया, नमक डाला, चाय के साथ खा लिया। एक पराठा 260 कैलोरी का। तो झाग किधर रहा है, इधर ही जा रहा है ना अंदर। और हम क्या कर रहे हैं कि पेट भरने को समझ रहे हैं, पोषण पूर्ण कर लिया, दोनों चीजें पहन रहे। उसका कारण क्या हुआ कि हमारी फूड चॉइसेस बदल गई, तो मेरी और आपकी टेबल से पोषक भोजन गायब हो गया। भोजन है पर पोषक भोजन गायब है, आसपास भी नहीं है। अभी जिस प्रकार के जो भोजन जंक फूड है, चाहे वो पिज्जा, पास्ता या जो भी चीजें मिलती हो, वो पहले संजय कब होते थे, ओकेजनल होते थे, कभी कभार, है ना। अब वो रोजाना हो गया, तो विसंगति है। अभी घर मंगा मंगा के वही खा रहे हैं। 10 मिनट में आ जाता है, गारंटी से क्लेम करते हैं, है ना। बहुत सारे अवेलेबिलिटी एप्स की हो गई, पहले मिलते नहीं थे, आपको जाना पड़ता था। अच्छा, दूसरा चैलेंज क्या हुआ संजय कि अभी पार्टी कल्चर बहुत बढ़ गया। आज तुम्हारे अपने पॉडकास्ट को बहुत अच्छी लाइक मिली, संजय पार्टी कब हो रही है। वो पॉडकास्ट को लाइक मिली, उसे पार्टी का क्या लेना देना। अच्छा, पार्टी का स्वरूप क्या हो सकता है, वो कुछ भी स्वरूप हो सकता है, वो लिकर तक जा सकता है ना। डिपेंड करता है कि वो पार्टी लेने देने वाले कैसे है ना। फिर आज मौसम बहुत अच्छा है, पार्टी हो जाए। वो हमारा मित्र बाहर से लौट के आया, पार्टी हो जाए। आज बाहर घूमने चल रहे हैं, पार्टी हो जाए। अरे बच्चा पास हो गया, चलो बच्चा पास हो गया तो पार्टी, पप्पू पास हो गया तो पार्टी, पप्पू फेल हो गया तो पार्टी। तो ये जो ट्रीट है ना, पार्टी कल्चर था, ये बहुत डेंजरस हो गया। अभी किधर लिखा हुआ है कि आउटिंग के साथ ईटिंग होना है। पहले घर में से बाहर आदमी जाता था, घर से टिफिन लेके जाता था। हम लोगों ने अपने बालकाल में जब भी पिकनिक करी, घर से टिफिन लेके गए, है ना। आज भी हम देखते हैं कि मैं जिस व्यवस्था में हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, वहां भी टिफिन पार्टी की प्रक्रिया आज भी होती है। सारे मित्र बोले अपना अपना टिफिन लाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। तो घर का भोजन फिर बेहतर है बाहर के भोजन से। और यदि पार्टी करना है तो पार्टी कभी कभी के लिए, पर अवसर पार्टी, आज इसकी पार्टी कल उसकी पार्टी। फिर अभी बाकी जो रही बची कसर थी ना इस फिटनेस को खराब करने, वो बर्बाद कर दिया कोविड ने। कोविड में क्या था, कोई काम नहीं था, तो हम लोग बढ़िया मस्त सोते थे 2 3 4 बजे तक रात को, टीवी पिक्चर देखते रहते आराम से। सुबह 12 1 2 बजे उठते थे, तो पूरा रूटीन गड़बड़ था। तो वो लगभग साल भर का समय तो ठीक व्यतीत हो गया, क्योंकि कोविड तक कुछ काम काज नहीं था। अभी जब 4-5 साल के बाद जब जीवन लगभग नियमित ढर्रे पर आ गया, तब विसंगति है, क्योंकि आदत वही पड़ गई आपकी रील को स्क्रॉल करने की, है ना। रात को 1 2 2:30 3 बजे सोने की, सुबह काम है तो उठना है टाइम पे। अब 6 से 8 घंटे की नियमित नींद नहीं लोगे आप, तो आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पोषण लो तो भी आप अस्वस्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि वो 6 से 8 घंटे की नींद में आपका शरीर तैयार करता है किसको, आपको अगले दिन के लिए। हीलिंग, रिपेयरिंग, रीजनरेशन, हार्मोन का प्रोडक्शन, बॉडी की बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, कचरे की सफाई, सब पूरा काम रात को करती बॉडी। आपको लगता है कि सो जाता है शरीर आपका, आप सो जाते हो, शरीर जाग के काम करता है। वो सो गया तो कहानी खत्म, सीधे बैक टू यमराज होम। अगले दिन आप भी नहीं उठोगे। यमराज जी, मैंने कहा यमराज जी के पास भैंसे पर जिस पे भी आते हैं, पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो भैंसे पे आते हैं, सींग लगाते हैं, गॉड नोज कैसे आते हैं, क्योंकि वो अभी भी मिस्ट्री है। इंसान बहुत चैंपियन बनता है पर उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाया, पहुंच जाएंगे लोग, आगे की भविष्य जाने।
तो ऐसी जीवन शैली हो गई। तो आपका सोने का टाइम बेटाइम। अभी पानी कितना पीना है लोगों को नहीं पता। जिससे पूछते पानी, बहुत पानी पीता हूँ, बहुत पानी पीता हूँ। मैं कितना कितना पीता हूँ? बहुत पीता हूँ, बहुत। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, 1 लीटर की बोतल भरो पानी की और रखो और पी के नोटिस करो। तो पता चला कि साधारण आदमी 3, साढ़े 3, 4 लीटर से अधिक पानी पी नहीं रहा, जबकि 20 किलो बॉडी वेट पर कम से कम 1 लीटर पानी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। 90 मिनट की उसकी साइकिल होती है, 4-5 साइकिल डीप स्लीप की, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की, फिर रैपिड आई मूवमेंट की साइकिल होती है 90 मिनट। उसके बाद नींद आने की अवस्था है। आप सोओगे नहीं तो सब कुछ खराब है। अभी सोने के लिए हमको अंधेरा चाहिए ना, क्योंकि अगर रोशनी आएगी, प्रकाश आएगी तो नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो नींद का हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन, वो लाइट के हिसाब से चलता है, पर मेलाटोनिन हार्मोन आता है धूप से। तो धूप नहीं लोगे, विटामिन डी नहीं लोगे, तो उधर मेलाटोनिन हार्मोन गड़बड़ होगा। मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी में नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो आप कैसे घूमोगे? भूतों के जैसे घूमोगे, खुद भी परेशान हो, दूसरों को परेशान करोगे। आप एक दिन प्रयोग करके देखो, किसी दिन शादी विवाह में, यात्रा में हो, किसी प्रवास पर हो, अगर आप ढंग से रात को नहीं छुपाओ, अगला दिन आपका पेट खराब होने से लेकर दुनिया जान के सारे कर्म होंगे आपके। आप कंफर्टेबल नॉर्मल फील कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, लोग क्या चूक करते हैं? क्यों कहते हैं दिन में सो लूंगा। नो डाउट आप ऐसे थके तो दिन में सोना चाहिए। तो दिन की नींद आपको राहत दे सकती है। सेहत के लिए वही रात की नींद। सोने का समय बहुत, यदि आप लेट कर रहे हो तो 10:30, 11:45, 11, दैट्स इट। उसके बाद आप सोते हो तो आप समझ लो कि अपनी फिटनेस को आप स्वयं काट रहे हो। स्वयं कुल्हाड़ी पर पांव नहीं मार रहे, कूद ही रहे हो कुल्हाड़ी पर। पानी की मैंने बातचीत करी, व्यायाम की। अभी तनाव की बातचीत आती है, स्ट्रेस की। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस ये बोल रहा है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की व्याधि है, वो व्याधि या बीमारी, उस सबका एक ना एक सिरा तनाव से जाता है। तनाव के असामान्य नहीं, तनाव सामान्य है, सबके साथ है। मुझे तनाव है, सबके अपने अपने तनाव है। लेकिन यदि आप ध्यान रखो और अपने आप के कौशल को विकसित करो तो यू कैन हैंडल द स्ट्रेस मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। दैट एंड दैट इज एन आर्ट, यू कैन लर्न इट। कला है, कौशल है, सीख सकते हो आप। कैसे सीखोगे? करते करते। तो आपको मूल विषय पता ही नहीं है। अभी भारत जैसे देश में लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री, वो भी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बोल रहे हैं कि हर तीसरा भारतीय व्यक्ति मोटा है। 150 करोड़ का भारत है, लगा लो आप कितने लोग मोटे हैं। 50 करोड़ हो गए ना, तीसरा भारतीय कम से कम 33% का हिसाब लगा ले अपन तो। 50 करोड़ भारतीय मोटे हैं और हम लोग किस भाव के साथ चलते हैं? जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। मैंने वजन कम किया, आइडियल पे आया, कोई तकलीफ हो गई पंकज? क्या आजकल ठीक से नहीं खा पी रहे यार, गोलू मोलू अच्छे लगते। अरे यार, तुम्हारे अच्छे लगने से क्या है? हमारी स्थिति देखेंगे हम, तुम्हारा अच्छा देखेंगे, विज्ञान को समझेंगे। अभी जिस देश में संजय लोग मोटे व्यक्ति को कहते हैं उसकी हेल्थ बढ़ी है, वो कहता है मेरी हेल्थ बढ़ गई। मैं कहता हूँ हेल्थ बढ़ी है? हेल्थ तो खराब हो गई दादा, वजन बढ़ गया है। ये माइंडसेट है। यानी हमने उसको स्वीकार कर लिया कि यही जीवन है। अच्छा, इन सब चीजों में हम दोषी भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि आसपास सब ऐसे ही है ना। आसपास सब दवाई गोली लेते हैं, आसपास सब डॉक्टर के जाते हैं, आसपास सब मेडिक्लेम कराते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ के लिए क्या करें? मेडिक्लेम लिया। अरे मेडिक्लेम तो लिया, अच्छी बात है, पर मालिक प्रभु जो आपने लिया अच्छी बात है, पर यदि कोई समस्या होती, तकलीफ किसको होगी? मेडिक्लेम वाले को होगी। वो घाव, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो दुष्परिणाम कौन भुगतेगा? नॉट इवन योर स्पाउस। यू हैव टू फेस दैट ऑल ट्रॉमा। किसी और के पास थोड़ी फेस करना है। बाकी सब क्या बोलेंगे? चलते हैं डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, सेवफल लेके आएंगे यदि आप ज्यादा समय तक भर्ती रहे तो। फिर तकलीफ आपको। तो और इससे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, सारी सब लाइफ डिस्टर्ब होगी। घर में यदि एक व्यक्ति लगातार अस्वस्थ है तो आप समझो घर में क्या स्थिति बनती है। पूरी जो आपकी रूटीन और प्रोसेस सब गड़बड़ा जाता है। तो छोटी छोटी लापरवाही, सिर्फ किसके लिए? स्वाद के लिए। मैं किसी चीज की खाने की मना कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ईट राइट, डोंट डाइट। खाना ना छोड़ने से कुछ होना ही नहीं है।
दुनिया में कोई भी खाद्य पदार्थ भोजन जो है बुरा नहीं है, बशर्ते उसको मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जाए और कभी कभी खाया जाए, जो नियमित खाने के लिए नहीं। जैसे मैंने जंक फूड की बातचीत करी, अभी आप किसी पार्टी में आप जाओ तो संजय, लोग मीठे से शुरू करते हैं, मीठे से खत्म करते हैं। किधर कौन कौन सी मतलब किस प्रोसेस से खाना खा रहे हो आप? अच्छा, अभी दूसरी चुनौती क्या हुई कि हमने थाली जो कॉपी करी और जो मेन्यू कॉपी किया, हमारे पूर्वजों कॉपी किया। अब उनकी जीवन शैली क्या थी, आप तो 10,000 कदम नाप के, 10,000 स्टेप्स ये कर ली मैंने, ऐसे लोग दिखाते हैं अपनी स्मार्ट वॉच में। अरे दादा, वो 10,000 कदम से ज्यादा हजारों कदम चलते थे मेरे आपके दादाजी पिताजी। कल्चर ही वो था ना। अपने इसी मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी थे नरोना साहब, उनकी बहुत पॉपुलर फोटो, मोपेड पे चीफ सेक्रेटरी, मोपेड पे, बाकी सब पैदल साइकिल वाले थे, चीफ सेक्रेटरी मोपेड पे। पुरानी बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश बना 56 में, उसके आसपास 60s की बातचीत है। उनके नाम पर यहाँ प्रशासनिक एकेडमी है। अभी कौन सा बड़ा अधिकारी संजय मोपेड पे दिखेगा आपको? हम और आप ही दिखते। मेरे पिताजी दिवंगत हो गए 2-2.5 वर्ष पे हुए, कहते थे कि यदि आज की पीढ़ी का बस चले तो वॉशरूम भी गाड़ी से जाएगा। हाँ बिल्कुल। है साइकिल, अगर आज आप साइकिल चलाओ, लोग कहते हैं अरे ये दिन आ गए साइकिल पे, है ना। अब गाड़ी चलाओ तो 2 नंबर का माल होगा, गाड़ी पे चल रहा है। बड़ी समस्या है। तो इस बड़ी समस्या का समाधान क्या है? आप तय करो कि आपकी जीवन शैली क्या है। और एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जिम रॉन, उनका बोलना है, फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। और जिस ढर्रे पे हम और आप चले आ रहे हैं, वो ढर्रे पर अभी आप बहुत गंभीरता से लो कि यदि देश का प्रधानमंत्री जी यदि लाल किले की प्राचीर से ये कहें कि मोटापा, ओबेसिटी इज ए बिग चैलेंज फॉर इंडिया, आप सोचो ना संजय कि हम किधर जा रहे हैं भारत को लेके। मैं जो अक्सर कहता हूँ कि अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, इन ये जो बैठे अनुष्का और पीढ़ी क्या होगा यदि मान लो आने वाले 50-60 साल बाद नई जनरेशन को हमने ये इलनेस गिफ्ट कर दी, और 20-25 अभी आपके इसी भारत में 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो 50% इंडिया इज ओबेसिटी कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, कोरोनरी डिजीज कैपिटल, चाइल्ड ओबेसिटी कैपिटल, यानी इन सब में हम शीर्ष पर हैं। और यदि 12 से 15 साल के बच्चों को यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, यदि ओवरवेट है, तो आप सोच रहे हो कौन सा भारत खड़ा कर रहे हैं हम और आप मिलकर। और फिर वी टेक दी फिटनेस लाइटली। हमारे पूर्वजों को जरूरत नहीं थी किसी फिटनेस कोच की, फिटनेस सेशन की, जिम की, किसी गुरु की, क्योंकि उनकी जीवन शैली अच्छी थी, खान पान पोषण अच्छा था। अभी तो सब समाप्त है, और उसके बाद हम सुनने समझने को तैयार नहीं है। यदि कोई आदमी, मैं तो देखता हूँ एक्सपेरिमेंट, अरे भाई बताते हैं आपकी समय नहीं है, अरे बाबा आपके पास अपने आपके लिए समय नहीं है, फिर किसके लिए समय आपके पास? इफ यू कैनॉट स्पेयर 30-40 मिनट्स और एन आवर daily basis for your fitness, for your future, then what you are doing? You are just wasting your time for the sake of your career or for the sake of success or for the sake of money. आप नितिन गडकरी जी का एक बहुत यूट्यूब पर वीडियो वायरल सुनना, जिधर उन्होंने 50 किलो वजन कम किया। वेयर ही इज सेइंग कि मुझको समझ में आया कि यदि मैं कुछ भी हूं, और नितिन गडकरी जी आज के समय छोटा नाम नहीं है, कुछ बड़े नेताओं के नाम का उल्लेख भी कर रहे हैं, देन ही इज सेइंग कि ईटिंग, मीटिंग और टाइमिंग, 3 चीज पर कंट्रोल करो, फिटनेस अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि देयर इज ओनली वन ह्यूमन लाइफ, एक ही मानव जीवन मिला है, अगला किधर मिले नहीं पता, हो सकता है दोबारा मिले, मिले तो इस भारत भूमि पर मिले नहीं मालूम, इस परिवार में मिले नहीं मालूम, इतनी अकल ज्ञान मिले नहीं मालूम, यही योनि मिले नहीं पता, कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा वृक्ष बना दिया। तो एंजॉय दिस लाइफ और ट्राई टू स्टार्ट दी एवेल्यूएट। आज आपकी फिटनेस कहाँ है उसको मेजर करो और चेंज करने की शुरुआत करो। यदि कभी जरूरत लगती है, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर टू हेल्प यू। एचटीसी है, आप कांटेक्ट करोगे डेफिनेटली। मोटिवेशन के कोई पार्ट पर, फिटनेस के पार्ट पर, या एचटीसी के बाकी विषयों के पार्ट पर आपको लगता है पर्सनल यदि आपको बातचीत करना है, संजय जी को बात करो या जो स्पीकर है उनको बात करो, आप उस पर लिखोगे चैट पे, वी विल रिवर्ट यू। सो आई थिंक समय समाप्त हो रहा है ना। विषय इतने अद्भुत होते लगता है कि 2-3 घंटे बात करो, अभी शुरू किया है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू संजय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक बहुत अच्छा ऐसा ही विषय लेके।